और ये मन आनंदित हो जाए और उनकी कथा के लिए उत्सुकता से ये कदम ये पैर चल पड़े, वही आनंद बाकी सब व्यर्थ है। वो तो क्षणिक आनंद है। आज पुत्र का विवाह कर लिया, पुत्र प्राप्त कर लिया, नाती पोते हो गए, ये क्या है? क्षण भर के आनंद है। कल क्या पता अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाए, दुख मान के बैठ गए महाराज। लेकिन भगवान का साथ सदैव रहने वाला है, वो कभी क्षण भर के लिए नहीं होता। संत बताते हैं, और आप कभी, हम इधर उधर तो नहीं जानते, लेकिन बीच में जाइएगा दीपावली के समय पे, तो ये आनंद की परिभाषा दे रहे हैं कि आनंद किसे कहते हैं? जो प्रत्यक्षवादी होते हैं उनके लिए दिया है। बहुत से लोग अप्रत्यक्षवादी भी होते हैं जो परमात्मा की सत्ता को नहीं मानते, कहते हैं ना कि भगवान है कहाँ, यदि है तो दिखता क्यों नहीं? तुम महाराज, तुम जैसे पूछने वाले को नहीं दिखेगा। तो संत जन जो है वो बड़ी सुंदर संज्ञा देते हैं, इसकी उदाहरण देते हैं कि आप दीपावली के समय ब्रिजधाम आइएगा और वहां सुंदर चीनी के खिलौने देखे कभी? शक्कर से जो बने होते हैं, घोड़े गुड्डे गुड़िया छोटे छोटे शक्कर से बने हुए होते हैं। आकार तो उनका पक्षियों का, जानवरों का है, लेकिन मिठास उसमें किसकी है? शक्कर की, चीनी की। लेकिन चीनी का स्वरूप छुपा हुआ है। आप उस खिलौने को जब देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीनी से बनी हुई, लेकिन जब आप उसे खाओगे, उसे तोड़ करके खा लिया जाता है, तो उसे जब आप खाओगे तो उसमें मिठास ही मिठास होती है। तो उसी प्रकार ये समस्त सृष्टि क्या है? एक खिलौना ही है, उसमें जो रम गया है चीनी रूप में, वो सत्य स्वरूप परमात्मा है। और उसको जिसने ढूंढ लिया उसी में आनंद है, जिसने प्राप्त कर लिया उसी में आनंद है। तो बहुत से लोग कहते रहते ना कि भगवान दिखते नहीं है, तो कैसे मान लें, कैसे कैसे दिख जाएंगे? तो इस पे किसी सज्जन ने कहा, हम लोगों से भी बहुत प्रश्न करते रहते हैं कि जब भगवान है ही नहीं, दिखते ही नहीं, तो मान कौन से नहीं? तो ये बताइए, हमने देखा कि आपने जिस विदेश की सत्ता को मान के बैठे अमेरिका देखा? किस किस ने देखा है? देखा किसी ने? नहीं देखा, फिर भी मानते हैं। यदि नहीं मानेंगे तो मूर्ख हो जाएंगे। यदि नहीं मानेंगे हम तो मूर्ख हो जाएंगे। बोलेंगे तो बोल नहीं पड़ा, मूर्ख है क्या? तो बोले जब नहीं देखा तो क्यों बात करते हो कि अमेरिका है? तो बोले महाराज मैंने नहीं देखा, मेरे पड़ोस के डॉक्टर साहब गए थे ना, उनने देखा। तो बोले उनने देखा, तो उसी प्रकार हम भी तो कहते हैं, हमारे तुलसी बाबा ने, कबीर बाबा ने, मीरा जी ने भगवान को देखा, तो भगवान को नहीं माना कि भगवान भी है। जिस प्रकार मान लिए कि अमेरिका है, उसी प्रकार भगवान को भी मान लो। संत जन चिल्ला के यही तो कह रहे हैं, तो उसमें तर्क भी तर्क कह सकते। इसीलिए ऐसी परिभाषा दी है कि यह संसार भी एक खिलौना है और इसमें जो रम रहा है वही आनंद स्वरूप परमात्मा, और जिसने उसको ढूंढ लिया वही उसकी सत्ता को जान गया, और जिसने नहीं जान पाया वो ऐसे ही भटकता रहता है, हमारा यहाँ से वहां पूछते। तो वही सत्य, वही चित्त, वही आनंद तीनों रूपों में इस सृष्टि में समाया हुआ सच्चिदानंद रूप है, जिसके स्वरूप तीनों हैं, सत्य चित्त आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी। दूसरी बात कही है, विश्व की उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला कौन है? वही सत्य स्वरूप भगवान है, जो विश्व को बनाता है
करता है और उसका संहार कर देता है। अब इस पे अपने जीवन से यदि आप लगाते हैं तो हम लोग भी ये कार्य करते हैं। एक किसान होता है जो, तो किसान के जीवन से उदाहरण यदि देखेंगे आप, तो जो भगवान कर रहे हैं वही किसान करता है। अनाज जो होता है जुताई करके उसकी बुआई की जाती है, तो वो क्या हुआ वो होती है उत्पत्ति। उसके बाद उसकी सिंचाई की जाती है, खाद डाला जाता है, देख रेख किया जाता है। वो क्या हुआ, पालन पोषण। जब ये सब हो गया तो उसके बाद उसे समेट करके रख दिया। ये क्या हुआ, उपसंहार की क्रिया। तो यही तीनों क्रियाएं परमात्मा भी करते हैं। पहले इस सृष्टि को बनाते हैं, फिर इसे पालित करते हैं, और जब अत्याचार पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसका उपसंहार कर देते हैं। जब धरती माता को कष्ट होने लगता है, पृथ्वी प्रताड़ित होती है पापों से, तो भगवान इसका उद्धार कर देते हैं। विश्वोत पश्चाति हुए तभी, यदि वो इस विश्व की उत्पत्ति का, पालन का और उपसंहार का कारक है वो परमात्मा। तापत्रय विनाशाय, तीसरी बात बताई है, तापत्रय विनाशाय। जो तीनों तरह के तापों को हर लेते हैं। तीन ताप कौन से, दैविक, भौतिक ताप। और ये बिना भगवान के शांत नहीं होते। दैविक अर्थात देह से उत्पन्न होता है जो ताप, दैविक अर्थात जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है, और भौतिक प्रकृति के द्वारा दिया जाने वाला ताप। तो तीनों तापों को हरने वाले हैं कौन, कौन है वो, अभी बताए ना, ध्यान किधर है। जब वो गुरु पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों को डांटते भी हैं। वैसे हम भी थोड़ा डांटेंगे भी 7 दिन तक। आप हमसे बड़े हो, छोटे भी हो, लेकिन बुरा मत मानिए, क्योंकि कहते हैं ना कि डॉक्टर की दवा तभी काम करती है जब कड़वी होनी चाहिए, अन्यथा काम नहीं करती। तो इसलिए थोड़ी बातें भी कड़वी होनी चाहिए, वो जल्दी शरीर में घुल जाती है और काम करने लगती है। तो कौन है कि तीनों बातों का एक साथ मिश्रण करके बता रहे हैं। सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित सही अन्य सकल हरि माही, चित चैतन्य सकल भूत माही।
के इस विश्व को उत्पादित करता है, पालित करता है और उपसंहार करता है और तीनों तरह के तापों को हर लेने वाला है। उस सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को अर्थात श्री राधा रानी और कृष्ण को हम साक्षात प्रणाम करते हैं। राधे राधे। श्री अर्थात भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं आया है, तो जितनी जगह श्री आता है कृष्ण के साथ समझिएगा राधा जी में, क्योंकि राधा नाम लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। राधा नाम में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति की ऐसी समाधि लग सकती है कि वो जीवन भर उस समाधि से उठ ही नहीं सकता। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने, व्यास जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया, श्री से उनको सुंदर नाम लेकर के पुकारा है। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयं नमः। और कृष्ण जी का नाम अकेले नहीं लिया, क्योंकि कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। सदैव राधा के साथ ही उनका नाम लिया जाता है। तो ऐसे श्री कृष्ण को अर्थात राधे श्याम को हम सब प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले गए। उनके पिता पुत्र कहते उनके पीछे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस लौटा करके नहीं ला पाता। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम सभी प्रणाम करते हैं। अब आइए चलते हैं उस परम पावन धाम नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां से ये सुंदर कथा आरंभ होती है। क्योंकि अभी तक तो जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं उनके स्वरूपों का वर्णन हो रहा था, परिचय दिया जा रहा था कि जिनकी कथा आप श्रवण करने जा रहे हो परमात्मा दिखते कैसे होते, उनका कार्य क्या है, करते क्या है और रहते कहाँ। अब जहां से ये कथा आरंभ हुई थी उसी क्षेत्र में चलते, जिस प्रकार कहते हैं ना कि जहां पर भगवान की कथा होती है वो साक्षात ब्रज धाम होता है और नैमिषारण्य क्षेत्र होता है। क्योंकि भगवान की जहाँ लीला को श्रवण किया जाए वो तो परम धाम वृंदावन बन जाता है। तो ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर सौनकादिक 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। ऐसे संत जिनके जीवन में कई सूर्य बदल चुके हैं, कई युग बीत चुके हैं, ऐसे परम संत विराजमान है। उन्हीं के मध्य समस्त क्रियाओं से निवृत्त होकर के जब वो बैठे थे तो उन्हीं के मध्य श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। और जैसे सूत जी महाराज को देखा है तो खड़े होकर के सबने प्रणाम किया। सूत जी महाराज भी अचरज में आ गए कि आप हमें प्रणाम करते हो, क्योंकि सूत जी महाराज जो हैं उनकी आयु मात्र है 20 वर्ष की, और जो संत वहां पर बैठे हुए हैं उनके बारे में तो बता ही चुके हैं कि कितनी आयु के होंगे वो, जिनके जीवन में कई सूर्य बीत चुके, कई युग बीत चुके, उनकी आयु फिर कहना ही क्या। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज ये कहा कर रहे हो, आज तो ऐसी दशा हो गई कि उल्टा चोर को तबाह को बैठी, मतलब उल्टा हमें प्रणाम कर रहे हो, हमें आपको करना चाहिए, आप हमें कर रहे हो। बोले देखिए महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है।
लेकिन संसार में सबसे बड़ा वही है जो ज्ञान में बड़ा होता है। जिसको ज्ञान ही नहीं है उसको बड़ा कैसे मानेंगे। अच्छा, बहुत से लोग कहते रहते ना, हम पंडित हैं, पंडित हैं। कहते हैं पंडित कौन है पता है आपको? पंडित की संज्ञा किसको दी गई है? पंडित कोई जाति से नहीं होता है, पंडित कोई धर्म से नहीं होता है, पंडित एक उपाधि है। पंडित किसको कहते हैं? पंडित कहते हैं जिसको अपनी और दूसरे की आत्मा में समानता ना दिखे, आत्मा का ज्ञान हो जाए, वो पंडित है। कि एक शुगर भी दिखे तो उसकी आत्मा भी मेरी आत्मा के समान है, उसे भी वही कष्ट होगा जो मुझे कष्ट हो रहा है, वो पंडित है। पंडित कोई जाति धर्म से नहीं होता। तो जो ज्ञान में, शास्त्रों में ज्ञानी बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया, वही संसार में सबसे बड़ा होता है। आप देखो, कभी कभी छोटा बालक भी बड़ी ज्ञान की बातें कर जाता है। माननी पड़ती है उसकी बात की नहीं? मानते हैं कि नहीं? उसकी बात माननी पड़ जाती है क्योंकि वो बात ही सत्य कर रहा है। इसलिए महाराज आप तो ऐसे हो कि हमारे मन में अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य में समान हैं। सोनकादिक ऋषि बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक कमरे में अंधेरा हो और हमने कोई वस्तु उस पर रख दी, और जब उस वस्तु को हम ढूंढ रहे हैं तो जब टॉर्च चला करके और एक कोने में मारेंगे तो वो एक कोने की ही समान दिखेगी, बाकी जगह अंधेरा ही रहेगा ना, बाकी दूसरी जगह की समान नहीं दिखेगी। उसी प्रकार ये आत्मा, तो जब सूर्य उदय होता और सूर्य के उदय होने के पश्चात ही उस कमरे का अंधकार खत्म होता है, उसी प्रकार ये आत्मा, इस आत्मा में अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है। और वो दूर कब होगा? जब परमात्मा रूपी प्रकाश